केआईटी के स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एडवांस अकाउंटिंग इस क्लास में हम देख रहे हैं चैप्टर 4 जिसका नाम है एडिशनल कॉस्ट ऑन परचेज। यही था। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, कल हमने एक क्वेश्चन किया था, यही था। इसका इंटरफेस हमारा भी ऐसा ही आया हुआ है। एक बार ओपन कर लें, डे बुक में आ जाइए। कहीं दिख रहा है? सैमसंग था? नहीं तो कितना 13 लाख कुछ था ना? पहला ही था। यही है ना? स्क्रीनशॉट देख सकते हैं आप लोग। स्क्रीनशॉट दिख रहा है आपको? और ये लगाया गया है यहाँ पे, स्क्रीनशॉट है यहाँ पे हमारा है। देखो, एग्जैक्ट मैच कर रहा है। अच्छा, एक चीज बताइए कि इस पे हमने दो एक्सपेंसेस किए थे। एक ट्रैवलिंग एक्सपेंस था और एक क्या था? पैकिंग कॉस्ट। यही था ना? ट्रैवलिंग कॉस्ट और पैकिंग कॉस्ट। अच्छा, ट्रैवलिंग कॉस्ट में आपने देखा था, जो पहला कॉस्ट हमने लगाया था, पहला कॉस्ट कौन सा था? पैकिंग कॉस्ट। उसमें आपने देखा था कि टोटल दोनों आइटम मिला के 10,000 लग रहा है। लेकिन एक स्टेटमेंट दिया गया था ब्रैकेट में कि आपकी कॉमन सेंस बात है, जब दो लोग हैं 10,000 आधा आधा बटेगा, कॉमन सी बात है। लेकिन वहां स्टेटमेंट दिया हुआ था ब्रैकेट में कि सिर्फ 4,000 ही टॉप लोड यूज कर रहा है और 6,000 फ्रंट लोड। तो हमने उसके हिसाब से सेटअप भी कर लिया था। क्यों? लेकिन अगर वही बात करें ट्रांसपोर्ट कॉस्ट का, तो उसमें कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया गया था, सीधे सीधे 14,000 दिया गया था। तो हमारे दिमाग में एक ही चीज आया कि दो आइटम है तो दोनों का आधा आधा हिस्सा हुआ कि नहीं हुआ? तो वही बात हुई। एक का रेट कितना था पहले वाले का? 18,000। दूसरे का कितना था? 40,000। तो 18,000 था तब, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 18,000 था और 18 और कितनी क्वांटिटी थी? 20 थी ना? हाँ, 20 की क्वांटिटी थी। ठीक है। और टोटल कितना अमाउंट आया था? टोटल अमाउंट कितना था? 18 36 3,60,000, यही ना? यही आया था। लेकिन इसमें हम कितना एक्सपेंस दिए थे? 4,000 दिए थे। मतलब टॉप टॉप मान लो टॉप लोड वाला है, ये टॉप लोड वाला है, ये टॉप लोड। और फिर हमने 4,000 क्या दिया था? पैकिंग कॉस्ट दिया था। और 7,000 ट्रेवलिंग कॉस्ट दिया था। यही बात है। इस क्वेश्चन के मुताबिक यही हुआ था। टोटल कितना एक्सपेंस किए थे हम इस आइटम को परचेज करने के लिए? 11,000। तो ये 11,000 ऐसे कौन सा है मेरे साथ? हाँ, नमस्ते। ठीक है। तो टोटल 11,000 हो गया। अब इस 11,000 को कितने पीस खरीदे थे आप यहाँ? 20 है। इस 20, हर एक क्वांटिटी के पीछे सिर्फ 11,000 को ऐड किया जाता है। तो अगर हम 20 का मिला के कितना खर्च किए हैं? 11,000। 20 पीस खरीदने के लिए आपने 11,000 का एक्सपेंस किया है। तो एक पीस के लिए क्या करेंगे? तो 11,000 बट्टे में कितना? इतना बड़ा पीस नहीं होना चाहिए, कुछ भयंकर हो। बट्टे में 20, एक जीरो से जीरो कैंसल, और 1100 का आधा कितना हो जाएगा? 504। यानी कि अब इसका रेट कितना हो जाएगा एक आइटम का? एक आइटम का 18,000 था, अब कितना हो जाएगा? 8,550। समझ में आ गया ना? क्योंकि 550 एक का आया ना। कितनी क्वांटिटी है यहाँ पे? 20, हर के पीछे 550 550 550, और एक का रेट कितना है? 18,000। झूठ है, समझ आ रही मेरी बात है ना? ऐसे ही मान लीजिए टॉप लोड भी खरीदे थे। टॉप लोड कितने खरीदे थे? 25 क्वांटिटी। कितनी क्वांटिटी थी? 25। और एक का रेट कितना था? 40,000 कितना था? टोटल कितना हो गया? 10 लाख हो गया ना? हजार। हाँ, कुछ भी बोल, लड़कियां कुछ भी बोल सकती है। हाँ, 10 लाख हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 4। 10 लाख, 1 लाख कितना था? 10 लाख ना? 4 5 6, ठीक है। अब समझिएगा। और इस पे एक्सपेंस कितना हुआ है? पैकिंग कॉस्ट लगा है 6,000, और ट्रेवलिंग कॉस्ट लगा है, तो सॉरी वही ट्रांसपोर्ट है। तो वही बात थी ना, लगभग सिमिलरली 7,000। यानी टोटल कितने एक्सपेंस किए हैं आपने यहाँ पे? 13,000। क्या समझे आप इससे? यानी कि आपको 25 पीस खरीदने में कितने खर्च पड़ने पड़े? 13। एक का निकालेंगे, क्या करेंगे? 13,000 बटे में 25। ठीक है। तो पहले इसको काट लीजिए। 25 छके 125, और 25 दूनी 50। 25 छके नहीं है, 25 बचे ना? हाँ, ये 25 25 तो 25, और 5 बचे 50 हो जाएगा ना? 25 दूनी 50, और 520 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? यानी कि एक का रेट आप जानते थे 40,000, लेकिन एक्सपेंस जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 40,000
हाँ, यानी कि खत्म हो 40,000 रहेगा, एक क्वांटिटी का नाम कितना हो गया, एक्सपेंस जोड़ते हैं ना भाई हर क्वांटिटी के पीछे। जैसे मान लो एक बस हमने बुक किया 5,000 रुपए में और सबको लेके गया, तो सबका कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा, बराबर बराबर रहेगा भाई। हमने बोला कि 5,000 बस का लग रहा है, उस हिसाब से जितने लोग हम लोग हैं बराबर बराबर दे दिया जाएगा, यही होता है ना अक्सर। तो वही काम यहाँ हो रहा है। आप खुद देख लीजिए यहाँ पे क्रेडिट कितना था, 18,000 था, लेकिन बीच का ग्राम कितना था, 18,000 क्रेडिट से था, एक का कितना लिख रहा है नीचे, 18,550 लिख रहा है, सही है। और नीचे कितना था, 40,000 था, लेकिन नीचे कितना लिख रहा है, 40,520 लिख रहा है। तो मैं भी वही निकाला हूँ। तो हर चीज का एक रीजन आपको पता होना चाहिए, मैं इसीलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इतना एक्सप्लेन कोई नहीं करेगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको इसीलिए कि दिमाग में सेट करिए कि अगर मैंने कोई चीज खरीदने के लिए अगर एक खरीदा होता, समझो सिर्फ एक खरीदा होता, तो यहाँ क्वांटिटी 25 ना होती, यहाँ एक रहती, तो पूरा 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 इसके पीछे जुड़ जाता, यानी इसका दाम हो जाता कितना, 41,000, 41,000, ये ना 41,000 कितना हो जाता, 40,000 का 40 और 13 53,000, 53,000, समझ में आ रही बात ना। अगर एक होता तो, लेकिन यहाँ कितना था, 25 था, इसलिए 25 से भाग दिया गया ताकि एक का निकल जाए। समझ में आ जाएगा ना, ये सब करना नहीं है लेकिन समझने वाली बात है। ठीक है, चलते हैं पॉइंट पे। एक क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं और स्क्रीनशॉट में ये बात कही गई है, ये देख सकते हैं आप लोग, सेम टू सेम। अब कहा है कि आप एक काम करिएगा, स्टॉक समरी चेक कर लीजिएगा, और इसमें किस मशीन का ले लीजिएगा, वॉशिंग मशीन, सैमसंग वॉशिंग मशीन। चलिए स्टॉक समरी के लिए कहाँ जाएंगे, आप वहां जा सकते हैं, यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, अल्ट जी प्रेस भी कर सकते हैं। स्टॉक समरी वॉशिंग मशीन पे आ जाएगा, किसका, सैमसंग का, इंटर करिए, उसका रेट देखिएगा, यहाँ रेट 40,000 लिखा है, कितना दिखा रहा है, यहाँ 18,000 लिखा है, कितना दिखा रहा है, 550 क्यों बढ़ा है, क्योंकि एक्सपेंस को भी ऐड कर लिया, क्योंकि ये भी तो आपको रिकवर करना पड़ेगा, सामान बेचेंगे तो ये भी रिकवर करेंगे ना, नहीं तो दानवीर थोड़ी बनना है बिजनेस, है ना। समझ में आ गई बात ना, रेट बढ़ेगी। चलिए एक और क्वेश्चन करना होगा, चेक कर लेते हैं। इसके बाद दिया हुआ है स्टॉक समरी, चेक कर लीजिएगा, स्टॉक समरी हमारा मैच कर गया है। चाहिए तो आप पार्टिकुलर किसी आइटम को भी ले सकते हैं। अब हम नीचे आएंगे, ऑब्जर्वेशन में कहा है वही बात जो अभी मैं समझाया हूँ, कि आप देख रहे होंगे कि जिसका रेट 18,000 था उसका कितना दिख रहा है, और क्यों दिख रहा है रीजन मैं बता चुका हूँ। जिसका 40,000 दिखना चाहिए उसका कितना दिख रहा है, बस ये चीज। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन भी करना है आप, लोकेशन चेंज करते रहिएगा, लेकिन हम लोग दिल्ली ना ले, एलजी है कहीं, मतलब या दिल्ली बना लीजिएगा, आपकी मर्जी जो भी है भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लोकेशन आप कोई भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लोकेशन हम लोग 2-3 बना ही चुके हैं, क्या जरूरत है बार बार बनाने की, लेकिन हाँ ओरिजिनल दिया रहेगा तो वहां मत कहना ऐसे, क्या पता है बार भाई कुछ भी डाल दिया जाए, वहां नहीं, वहां तो एक्चुअल काम करना होगा, यहाँ आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो अगर आप चाहें दिल्ली बनाना तो बना लीजिएगा, नहीं तो मैं पुराना लेके कर लूंगा। चलिए स्क्रिप्ट से बाहर आए, बाहर आ गए, वाउचर में आए, और F9 से परचेज वाउचर में आ गए। किस मोड पे काम करना था हमें, आइटम मोड पे, वाउचर मोड, यस सर वो कुछ भी तो वाउचर मोड पे काम करना है। चलिए उसके बाद कहा है यहाँ पे इसका इनवाइस नंबर LG/029 है, एट यूजुअल जैसा दिया है वैसा छाप दीजिए यहाँ पे, LG/029, उसके बाद एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, और डेट चेंज करना होगा, डेट चेंज कर लीजिएगा, डेट बहुत ज्यादा हो गया है, 1/4, ठीक है। और क्रेडिट कौन होगा, पार्टी का नाम, पार्टी का नाम क्या है, LG इलेक्ट्रॉनिक है क्या, हाँ LG इलेक्ट्रॉनिक हो गया, इंटर इंटर, कितना अमाउंट है, हम मल्टीप्लाई भी कर लीजिएगा, 18×5 = 90, 15 18 दिया ना, सही है, 18×5 = 90, ये 0, और 18 का 18 9 27, सही है ना, हाँ सही है, और बीच होगा, ठीक है, ये भी सही, ये सही है। और यहाँ पे कहा है एडिशनली क्या दिया हुआ है, एलजी इलेक्ट्रॉनिक एक एक्स्ट्रा यूज चार्ज किया, लोडिंग चार्ज किया, कितने का, नहीं कहा गया है क्या, कि मतलब कि कुछ कंडीशन दिया गया है इस 10,000 में, कंडीशन नहीं दिया गया ना, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, दोनों आइटम में बढ़ जाएगा, पता ही है कैसे बढ़ेगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले आपको लेजर बनाना होगा, लेजर हम वही बना लेंगे, लोडिंग अनलोडिंग वाला, क्योंकि आप पहले ही बना लीजिए, हाँ वहां बनाएंगे टाइम लग सकता है, जैसे जो चीजें प्रॉपर जगह पे दिख जाए वो ज्यादा बेहतर है, तो जब भी ऐसी चीजें दे रही बाहर बना लीजिए अच्छे से, समझ रहे हैं ना, हाँ यही बना लीजिए, क्या लिखेंगे, लोडिंग एंड अनलोडिंग
क्या है? कॉस्ट है, एक्सपेंस है, कॉस्ट है, क्योंकि डायरेक्ट ये भी क्या है, डायरेक्ट दिया गया है, डायरेक्ट एक्सपेंस। बस जब तक फैक्ट्री तक है तब तक ये सब चीजें रहेंगी। इसके से बाहर आ जाइए, बाहर आ जाइए। चलिए वाउचर में LG/029 इंटर, पार्टी का नाम LG इलेक्ट्रॉनिक, इंटर इंटर। और यहाँ ले लेंगे अमाउंट, कितना अमाउंट दिया टोटल? 10,70,000। 10 10 लाख, ठीक है। 70,000 न्यू रेफरेंस में ही रहेगा। इंटर करेंगे, परचेज डेबिट होगा तो यही सी बात है। अब परचेज डेबिट होगा तब पूछेगा आइटम का नाम। आइटम का नाम क्या है? LG। देखिए तो LG क्या है? LG 8 kg में है, 8 kg टॉप लोड। ठीक है, गोडाउन नॉट अप्लीकेबल, नॉट अप्लीकेबल। गोडाउन में क्या ले लेंगे? कोई गोडाउन ले लीजिएगा जो आपको सही लगेगा। हम जो शॉर्ट फॉर्म में लिखे थे GKP UP वही ले रहे हैं। और क्वांटिटी कितनी है? 15 है। इस रेट से 18 के, 18,000 के रेट। इंटर, इंटर करेंगे तो कॉस्ट पूछेगा। लोडिंग अनलोडिंग कॉस्ट कितना लगाएंगे? लोडिंग अनलोडिंग कॉस्ट 5,000, क्योंकि वहां पे उसने कोई कंडीशन तो नहीं दिया है ना। तो जाहिर की बात 10,000 को क्या करेंगे? 2 भाग में डिवाइड कर, 5,000। अच्छा हाँ सॉरी, अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग करना है आपको। देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करना है। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है अप्रोप्रिएट बाई क्वांटिटी, यानी क्वांटिटी के हिसाब से आप मत डालिए, वो खुद उठा लेगा। क्या होगा वो? 10,000 खुद उठाएगा। किसके लिए? आपको, जैसे आपको करना पड़ रहा है कि हाँ इसका 5, इसका 5,000, इसका 7, इसका 7। अब ये सब करने की जरूरत नहीं है। जब कोई ऐसा कंडीशन ना दिया जाए तो एक ऑप्शन देता है अप्रोप्रिएट बाई क्वांटिटी। अगर हम इसको ऑन कर देते हैं ना तो सारी कहानी हो जाएगी सेट। यानी लोडिंग अनलोडिंग जो बनाया है उसी को आ जाइए वापस। पीछे आइए, पीछे आइए। या एक लेजर जो बनाया है, अल्टर में आ जाइए, अल्टर में, लेजर में, लोडिंग अनलोडिंग जो बनाया है ये रहा। इसको एंटर करिए और यहीं F12 दबा लीजिएगा। क्या दबा लीजिएगा? F12। यही एक ऑप्शन देगा आपको, सिलेक्ट एप्रोप्रिएशन मेथड एडिशनल कॉस्ट का। इसको यस करने से फायदा क्या होता है कि जब आप अमाउंट डालेंगे ना वहां पे, एडिशनल जो भी कॉस्ट लग रहा है वो खुद अपने हिसाब से क्वांटिटी के हिसाब से सबके पीछे क्या कर लेगा? सेट कर लेगा। हाँ, कब हाथ से करेंगे? जब उस कंडीशन में दे रहा है कि 10,000 है तो 3,000 इसका लग रहा है और 7,000 इसका लग रहा है, इस तरह का देगा तो इसका यूज नहीं करेंगे, तब तो खुद से हाथ से करेंगे। और इस ऑप्शन को यस करने से फायदा क्या होगा कि एडिशनली खुद ले लेगा। इसको क्या कर लीजिए? यस कर लीजिए। और कंट्रोल से क्या कर लीजिए? एक्सेप्ट। जैसे एक्सेप्ट करेंगे तो इंटर इंटर करेंगे तो यहाँ एक ऑप्शन बढ़ जाएगा, क्या? अप्रोप्रिएशन का। यहाँ ले लेंगे अप्रोप्रिएट बाई क्वांटिटी, इंटर करेंगे। ये दिया है ना अप्रोप्रिएट बाई क्वांटिटी। हाँ ठीक है। उसके क्या करेंगे उसके बाद? उसको कर लेंगे एक्सेप्ट। इंटर इंटर करके क्या कर लेंगे? एक्सेप्ट कर लेंगे। हो गया। और इसके से बाहर जाइए, बाहर जाइए, फिर आ जाइए वाउचर में। एक बार सारी स्टोरी पढ़ लीजिएगा, इसमें सारी चीजें पढ़ लेंगे तो ज्यादा बेहतर आएगा। नीचे आइए। कहाँ है? अब सुनिएगा ध्यान से। कहाँ है? गेटवे ऑफ टेलिंग में है, वाउचर में जाना है, क्रिएट वाउचर करना है, परचेज में बनाना है, मोड चेंज करने के लिए बोला गया है। कौन सा मोड? आइटम इनवाइस मोड में काम करना है। अभी तक कहाँ कर रहे थे हम लोग? एज वाउचर मोड। सबसे पहले इसमें आ जाएंगे, कंट्रोल एच दबा के मोड चेंज कर लेंगे। कौन सा मोड? आइटम इनवाइस मोड। अच्छा, इसका यूज क्यों कर रहे हैं? पहले तो था चार्ज अलग दे रहे थे, यहाँ क्या करेंगे? अपने आप बांट लेगा। कैसे? देखिएगा। याद है जो बेसिक में पढ़ते थे हम लोग, चार्ज कहाँ लगाते थे? जहाँ GST लगाते थे, याद करिए। डिस्काउंट अलाउ, डिस्काउंट रिसीव, पैकिंग, पैकिंग चार्ज, फूड एक्सपेंस, याद आ रहा है? ठीक, यहाँ करेंगे LG/029 इंटर। पार्टी का नाम क्या रहेगा? LG इलेक्ट्रॉनिक। परचेज में परचेज अकाउंट, आइटम का नाम क्या रहेगा? LG 8 kg टॉप लोड, नॉट अप्लीकेबल, नॉट अप्लीकेबल। यहाँ गोरखपुर ले लिया, उत्तर प्रदेश, GKP वाला। 15-18,000 रेट थे। इंटर इंटर। देखिएगा, अगर अगेन इंटर किया, क्या है? LG, LG 8 kg ना, 8 kg फ्रंट, नॉट अप्लीकेबल। यहाँ पे ले लिया गोरखपुर और इंटर किया। कितना है? 20-25, कितना है? 20 रेट 40। इंटर। और यहाँ पे 10-70 हो गया ना। और यहाँ पे हम क्या लगा दें? लोडिंग और लोडिंग कॉस्ट लगा दें। कितना? तो ये अपने आप ले लेगा वो इस चीज को। देखिए स्क्रीनशॉट में कैसे लगाया गया है? ऐसा ही है।
देखिए हम लोग असल में बेसिक टैली में आप लोग कैसे पढ़ते थे, ऐसे ही पढ़ते थे ना, बेसिक टैली में इन एक्सपेंसेस लगाते थे, इसके बाद सीजीएसटी जीएसटी लगा देते थे। तो यहाँ आने के लिए, ये प्रोसेस करने के लिए, क्योंकि अभी तक हम यही सीखे थे कि जब भी आइटम का नाम आएगा हम उसका एंट्री कहाँ करेंगे, आइटम डिवाइस मोड में। लेकिन कल पूरा मसला ही पलट गया था। कल आइटम का नाम था और हम कर रहे थे वाउचर मोड में। क्यों? क्योंकि वहाँ जो एक्स्ट्रा कॉस्ट थे उसको उसी सेटिंग से कर सकते थे। लेकिन इस ऑप्शन को ऑन करके इसमें तभी करेंगे जब आपको लगेगा कि जो हम लोडिंग अनलोडिंग जो भी कॉस्ट दे रहे हैं, जो भी कॉस्ट दे रहे हैं, एक्सपेंस कर रहा है, अगर वो दोनों क्वांटिटी में बराबर बराबर हो पाना है तो एप्रोप्रिएट मेथड को ऑन करके इस पे आइटम डिवाइस मोड पे ही करेंगे। अब देखिए 10,000 लगा है तो दोनों आइटम पे जाएगा ना, कितना जाएगा दोनों आइटम कुछ ही नहीं, उस हिसाब से नहीं जाएगा, रेट के हिसाब से जाएगा। खुद अब देखिए कितना जा रहा है, इंटर कर रहे हैं अभी फिलहाल कितना दिखा रहा है, 18 और 40। अब देखिएगा इंटर किया, इंटर करके क्या कर लिया, इसको न्यू रेफरेंस में एक्सेप्ट कर लिया। अभी को लिए एलजी का ना। अब इसके पे पीछे जाइए, कहाँ जाइएगा, स्टॉक समरी में 18-40,000 था, यही था रेट ना। अब देखते हैं कहाँ जाते हैं, स्टॉक समरी में वॉशिंग मशीन में, कौन सा वॉशिंग मशीन, एलजी वॉशिंग मशीन। तो देखिएगा कितना था, 18,000 था ना, कितना हो गया, 285 रुपया 71 पैसा ज्यादा हो गया, 285 रुपया 71 पैसा ज्यादा हो गया है। और क्या है, और क्या है, 40,000 था उस पर 285 रुपये, उसमें भी 285 रुपया एक्स्ट्रा हो गया। ये कैसे हुआ? तो अभी तक हम ये पढ़ रहे थे कि अगर 10,000 एक्सपेंस किए हैं तो दोनों पे कितना हो जा रहा था, 5,000 ऊपर वाले पे या 5,000, ये था तरीका। लेकिन अब तरीका उधर नहीं होगा। अब क्वेश्चन में कहा गया है जितनी क्वांटिटी है वो सारी क्वांटिटी करिए। कितनी क्वांटिटी खरीदे थे, एक था 15 और एक था 20, यही था ना। टॉप लोड का 15 था, टॉप लोड का, फ्रंट लोड का कितना था 20। टोटल कितनी क्वांटिटी हो गई, 35 क्वांटिटी हो गई। अब दोनों पे कितना एक्सपेंस किया गया था, अब निकालिए। 5 से 7 बार में 5 दूनी 10 और 3 जीरो। अब 7 से करीब 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 6 बच जाएगा, 60 लग जाएगा, 17 56, 4 बच जाएगा, 7 बचे 35, 35, 5 बच जाएगा, 5 बच जाएगा, 50 हो जाएगा डेसिमल लगा के, 7 सते 49 हो जाएगा, 1 बच जाएगा और 7 एक 7 हो जाएगा। आ गया, कितना है 285 रुपया 71 पैसा यहाँ चला गया। तो इसीलिए जो 40,000 था उसमें कितना जुड़ गया, 285 रुपया 71 पैसा, और जिसका 18,000 था उसमें कितना जुड़ गया। मतलब यहाँ आधा नहीं किया गया है, यहाँ हर क्वांटिटी कहा है, सब लोग जिम्मेदार हैं उसके लिए, सभी लोग को जिम्मेदारी उठानी होगी। समझा गया ना। जैसे अभी तक था कि दो लोग थे, एक का 4 बेटा था, एक का 2 ही बेटा था। अगर कोई एक्सपेंस हो रहा था तो आधा आधा हो रहा था, इसके 4 बेटे मिलकर दे रहे थे, इसका 2 ही बेटा मिल गया, ऐसा कुछ हो रहा था। लेकिन अभी क्या है, उससे मतलब नहीं है। अब क्या है, भले सिंह के 2 हैं 4, उससे मतलब नहीं है, सबको बराबर बराबर देना है। समझ रहे हो ना, ये सबका देखो। नहीं तो हमको पिछली बार क्या हुआ था, एक का 520 आया था, एक का 550 आया था, याद आ रहा है। क्यों? क्योंकि नियम दूसरा था और अब नियम दूसरा लग गया। समझ रहे हैं, इस बार क्या है, कौन सा आइटम में फर्क नहीं पड़ता है, हर आइटम की क्वांटिटी के पीछे टोटल उसका जुड़ेगा। इसीलिए हम किस मेथड को ऑन किए हैं, एप्रोप्रिएट मेथड को। अगर इसको ऑन नहीं करते तो शायद क्या होता है, सोचिए तब क्या होता है, 5,000 एक का हो जाता टॉप लोड का और 5,000 फ्रंट लोड का हो जाता। अब ऊपर वाला का कितना था, 15 था, इसको 15 से डिवाइड कर दिया और इसको किससे डिवाइड कर दिया, 20 से डिवाइड करते। अब आप खुद ही देख लीजिए, 0 से 0 खत्म, अब 5 को बाद 250, मात्र 250 तो आता है। इसका भी देख लीजिए, 15 से 15 दिया 45, 5 बच गया, 15 दिया 45, 5 बच गया, 15 दिया 333 हो जाता है। यानी एक का 300 टॉप लोड का 333 तो एक्स्ट्रा था और उसका 28 एक्स्ट्रा था। लेकिन ऐसा कुछ हुआ है क्या, नहीं हुआ। समझ में आ गया ना, ये शिफ्ट क्यों हो रहा है सर, सिर्फ एप्रोप्रिएट मेथड ऑन करने से क्या हुआ है कि हर क्वांटिटी हकदार है एक हर एक उसके लिए। समझ रहे हैं ना।
हाँ, इस बार पार्शलिटी नहीं की गई कि आधा आधा बांट लीजिए भाई, 10,000 हुआ तो 2 आइटम कर देना 10,000 में, तो ये होता कि 5,000 तुम देना, 5,000 हम दे देंगे, ये ना। लेकिन इस बार क्या हुआ है, जितने लोग मेरे में है, जितने लोग तुम्हारे में है, सब लोग मिल के हर एक व्यक्ति देगा। समझ रहे हो ना? जैसे ऐसे समझ लो, मान लो कहीं कुछ जुर्माना लग गया हम लोग को, आप लोग 2 लोग थे, 2 भाई थे आप लोग, वही कॉन्सेप्ट है। और आपके दो, एक आदमी का 2 बच्चा है और एक का 4 है, समझिएगा, 4 है। मान लो किसी को जुर्माना देना है किसी भी कारण, हमको 10,000 का देना है, 10,000 का, तो 2 भाई को आधा आधा देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? 5,000 ये देगा और 5,000 ये देगा। ये नियम अभी तक कर रहे थे, सीधे सीधे कर लेते, लेकिन नियम ये बना दिया, इस बार ये नियम खत्म कर दिया गया है। अब कहा है कि अगर 10,000 देना है तो यहाँ कितने लोग दे रहे थे, सिर्फ 2 ही लोग दे रहे थे ना, अब कह रहा है 6 लोग को देना है और बराबर देना। 10-10, हाँ 10,000 नहीं है ना, डिवाइड कर दो, 6 से डिवाइड करोगे, समझ गए ना? 6 लोगों को देना है। जैसे इसमें क्या था, उसे क्या करना है, हमारे 2 लड़के उसमें क्या करेंगे, हम तो आधे देंगे, 5,000 देंगे, तो फिर हम लोग कौन ज्यादा दे देगा, 4 वाला ज्यादा देगा, सिर्फ अप्रोप्रिएट मेथड की वजह से, जितने व्यक्ति उतना खर्चा है, समझ रहे हो ना? यही है, ये नियम लगाया गया है। तो जब लेजर बनाएंगे लोडिंग अनलोडिंग का, उसी टाइम क्या करेंगे, एप्रोप्रिएट मेथड को क्या कर देंगे, ऑन कर देंगे, इनेबल कर देंगे, क्या दबा के, F12 दबा के एप्रोप्रिएट मेथड को हाईलाइट कर लीजिएगा, या इस लेजर बनाइएगा तो इस नोट से देके बनाइएगा, एप्रोप्रिएट मेथड को ऑन कर दीजिएगा। और आज एज ए वाउचर मोड में काम नहीं करना है, आज कहाँ काम करना है, आइटम इनवॉइस मोड का। कोई दिक्कत है क्या? बस इतना ही कर दीजिएगा, एक ही क्वेश्चन है लेकिन समझने वाला है, ठीक है, समझ समझ के करेंगे। तो बस आज एक क्वेश्चन कर लीजिएगा। अब आपको देख सकते हैं कि 285 रुपये 71 पैसा कहाँ है, मैंने प्रूव करके भी दिखा दिया, दिखाया ना, और नोट्स में आपके सॉल्यूशन भी दिया होगा, आप देख सकते हैं नोट्स में सॉल्यूशन भी दिया होगा। ये देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे, फिर हो गया ना, थोड़ा नीचे आएंगे, थोड़ा नीचे आएंगे तो यहीं पे समझाया भी होगा, ये रहा देखिए समझाया है कि 10,000 भागा 35, क्यों 35 किया है, क्यों 35 किया है, दोनों क्वांटिटी मिला के किया है ना, एक का 20 लड़के और एक का 15 लड़के, इस तरह, समझ गए ना? टोटल कितने हो गए, 35 हो गए, और 35 को मिल के 10,000 का देना है, 35 का मिल के 10,000 देना है, तो एक आदमी के हिस्से में कितना है, तो जाहिर सी बात है 285 रुपया 71 का, और टोटल अमाउंट को और एडिशनल चार्ज को जोड़ देंगे, वैल्यू आ जाएगी। कोई दिक्कत है? ये देखो, ये दूसरे तरीके से निकाला है, ये दूसरे तरीके से निकाला है, ठीक है, उसके चक्कर में नहीं पड़ेगी, जो हम तरीका बताएं वो नॉर्मल तरीका है, ठीक है, कर लेंगे ना, सिंपल तरीका मैं बताया हूँ आप लोग को, अब वही है, ठीक है, आगे ही कहेंगे।